हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्यूमेन। देखिए बच्चों, आप लोगों के लिए जितने भी सिविल के एस्पिरेंट हैं, मैं खासकर सिविल के एस्पिरेंट्स की बात कर रहा हूं जो जीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो क्लास 1 हो, चाहे क्लास 2, चाहे क्लास 3 के एग्जाम की बात हो। ठीक है, हर बच्चे की एक नीड होती है कि यार मुझे ना बुक चाहिए, ठीक है, प्रिपरेशन करने के लिए। देखो, मैं एक बात जानता हूं, प्रिपरेशन चाहे 10,000 बच्चा करे, चाहे 1 लाख बच्चा करे, चाहे 10 लाख बच्चा प्रिपरेशन करे, हर बच्चे की एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है भाई उस पर्टिकुलर एग्जाम की बुक। तो ये पूरा जो सीरीज लेके आया हूं मैं आपके पास, ठीक है, किस चीज की भाई? पुस्तकनो परिचय। ये पूरा सीरीज में आपको मैं एक एक करके बताने वाला हूं कि भाई कौन कौन सी बुक्स में हमने क्या क्या प्रोवाइड किया है आपके लिए जीपीएससी की। आज इस पूरे सीरीज के पहले वीडियो में मैं जो बुक की आपके साथ बात करने जा रहा हूं वो बुक सबसे ज्यादा, मैंने यहां लिखा हुआ ना, बेस्ट सेलर बुक। ये बुक बच्चों के द्वारा पसंद की हुई सबसे ज्यादा बुक जो बिकी है, जो बच्चों ने परचेस की है, जो बच्चों ने सबसे ज्यादा कमेंट किया है हमें, और जिस पर्टिकुलर बुक के बारे में बच्चों ने हमें फीडबैक दिया है कि सर इस बुक से अच्छी कोई बुक ही नहीं है मार्केट में, वो बुक है बच्चों हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक। ठीक है, जनरली क्या होता था कि अगर हम बात करें ना आज से लगभग 3-4 साल पहले की, तो जब बच्चा जीपीएससी के एग्जाम की प्रिपरेशन करता था तो उस समय मार्केट में बहुत कम बुक्स थी जो जीपीएससी के नाम से ही आती थी, या जीपीएससी के क्वेश्चंस भी उसके अंदर हुआ करते थे। नहीं तो क्या होता था, नॉर्मली लोगों के पास बहुत सारी बुक्स थी। मैं नाम नहीं लूंगा किसी भी बुक्स का। कुछ गुजरात की लोकल बुक्स थी, कुछ आउट ऑफ गुजरात की बुक्स थी जो पूरे इंडिया में रेफर की जाती थी। ठीक है, जिसके अंदर काफी क्वेश्चन होते थे, इतनी मोटी बुक्स होती थी, काफी क्वेश्चन होते थे, जिसके अंदर हर पीएससी के, चाहे वो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे राजस्थान का पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे बिहार का पब्लिक सर्विस कमीशन हो, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हो, आईईएस का क्वेश्चन हो, ठीक है, गेट के भी क्वेश्चन उठा लेते थे। ठीक है, ये सब क्वेश्चन मिक्स करके एक बुक निकलती थी, काफी मोटी बुक होती थी, और उसके अंदर सिर्फ आंसर की हुआ करती थी, क्वेश्चन और आंसर की। डिटेल सॉल्यूशन भी नहीं होता था कि बच्चे को पता भी नहीं चलता था मेरा आंसर गलत हुआ तो क्यों हुआ। ऐसी बुक्स आज से 3-4 साल पहले आया करती थी। कहां? गुजरात में। सबसे पहली बुक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक आई, ठीक है, हमारा फर्स्ट एडिशन जो आया था, उस बुक में हम भी मानते हैं गलती थी भाई, गलती हर बुक में होती है भाई, इंसान है ना, इंसान गलतियों का पुतला होता है, गलती इंसान से ही होगी। हमने वो बुक बनाई, सबसे पहला इनिशिएटिव उठाया, ठीक है, और उस बुक को हमने कोशिश की कि अच्छे से अच्छी बुक बनाई जाए। ठीक है, बुक्स में थोड़ी बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक थी, कोई बात नहीं, हमने अगले एडिशन में उसको भी रिमूव किया। फिर नेक्स्ट एडिशन आया, उसका और इंप्रूव्ड वर्जन आया। करते करते हम पहुंच गए हमारे लेटेस्ट एडिशन पे जो आपके सामने दिख रहा है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। अब ये 2 वॉल्यूम बनाने की जरूरत क्यों पड़ी है मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया हुआ है अपने, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भैया हमें 2 वॉल्यूम की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, नाउ इस पूरे वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे इस बुक के अंदर क्या है। ठीक है, आपकी इच्छा हो तो आप इस बुक को लीजिए, नहीं इच्छा है तो कम से कम इसके बारे में सुनिए तो सही कि बुक के अंदर है क्या, क्योंकि जब तक आप बुक को जानेंगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा हमारी काम की क्या है बुक। देखो, जनरली मेरे समय पे क्या होता था, जब एग्जाम के हम लोग प्रिपरेशन करते थे गवर्नमेंट एग्जाम्स की, तो क्या होता था, कई बार बच्चे ना ये सोच रहे थे कि यार वो प्रोफेसर का नाम बहुत अच्छा है ना तो क्यों ज्वाइन कर लेते हैं। पर मैंने हमेशा एक चीज देखी है, प्रोफेसर के नाम से ज्वाइन करना गलत है। आपको कंटेंट देखो भाई उस प्रोफेसर का कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। कई बार ऐसा होता है ना कि भाई कोई बच्चा, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा कोई वीक नहीं होता है, ठीक है, ये मैंने बहुत बार बोले अपने वीडियो में ये बात, बच्चा कोई वीक नहीं होता। ठीक है, बच्चे वीक कब हो जाते हैं? जब वो कॉलेज में एंटर करते हैं और उसके बाद उन्हें कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, फिर वो कॉन्सेप्ट को रटते हैं, देन वो बच्चा धीरे 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 वीक होना शुरू हो जाता है। नहीं तो अगर देखा जाए 10वीं 12वीं तक कोई बच्चा वीक होता ही नहीं है, सब बच्चे नियरली सेम कैपेसिटी के होते हैं। चलो बहरहाल उसको छोड़ें, अगर हम लोग तो अपने मुद्दे पे आते हैं। अब अगर मुझे कोई इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना होता तो मैं क्या देखता भाई, सबसे पहले डेमो लेक्चर्स देखता कि मुझे वो फैकल्टी का समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या वो फैकल्टी मेरे से ट्यून हो पा रहा है या नहीं है, मैं उस फैकल्टी से ट्यून हो पा रहा हूं कि नहीं। चलो ट्यून भी हो गया तो क्या मैं अभी ज्वाइन कर लूं? नहीं, पहले देखो कि भाई वो इंस्टीट्यूट आपको दे क्या रहा है। पता चला फैकल्टी तो ट्यून हो गया पर ना कोई बुक्स थी, ना कोई मटेरियल था, कुछ नहीं था, फिर आपको सब चीज बाहर से इकट्ठा करनी पड़ेगी। ठीक है, अब कई बार क्या होता है ना, कई बार क्या होता है, देखो मैं आपको नाम नहीं लूंगा किसी चीज का, क्योंकि नाम लेने से क्या होता है ना भाई, सामने वाले को बुरा लग जाता है, और मैं बुरा नहीं लगवाना चाहता हूं किसी को। देखो सबका अपना अपना है भैया, ठीक है, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मैं आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू समझाने की कोशिश कर रहा हूं जो स्टूडेंट सोचते हैं जनरली। अगर मान लो लेट अस सपोज कि कोई डॉक्टर ना, कोई डॉक्टर अगर मान लो जनरल फिजिशियन है कोई डॉक्टर, तो भाई जरूरी थोड़ी ना कि वो कैंसर का भी इलाज कर देगा, जरूरी थोड़ी ना वो कैंसर का भी इलाज कर देगा। सेम चीज है, अगर कोई मान लो नॉन टेक में बहुत अच्छा है, कोई इंस्टीट्यूट नॉन टेक में बहुत सालों से पढ़ाता हुआ आ रहा है, बहुत अच्छा है, तो जब सिर्फ टेक्निकल की वैकेंसी आती है ना तो वो सोचते हैं यार हम टेक्निकल भी पढ़ा देते हैं। हम लोगों ने आज तक कोशिश कभी भी नहीं की हम कि नॉन टेक में जाएं। क्यों
भाई टेक्निकल के बंदे हैं हम लोग, टेक्निकल बहुत अच्छा पढ़ाते हैं बच्चों को, नॉन टेक भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट हम लोग का जो कोर डोमेन है वो है हमारा सिविल इंजीनियरिंग और साथ में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसके लिए हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं और रिजल्ट भी लाते हैं। ठीक है, तो बच्चे को ज्वाइन करने से पहले देखना चाहिए भाई बैकग्राउंड क्या है उस इंस्टीट्यूट का, कि क्या वो सही में सिविल या मैकेनिकल में होल्ड रखते भी हैं, या सिर्फ नॉन टेक के बैकग्राउंड पे आप उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लें। तो किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से पहले कम से कम उसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन ले लीजिए, उस फैकल्टी के डेमो लेक्चर्स को देख लीजिए, तब किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करिए, क्योंकि आपका लिए वो फैसला आज 1-2 दिन का नहीं है बच्चों, 1 साल का है, और वो 1 साल का फैसला इस पे पूरा निर्भर करता है कि आपका सिलेक्शन होना है या नहीं होना, जो आज के डेट में डिसीजन लोगे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट आपके डिसीजन के लिए। चलिए इस पूरे वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहां से बच्चों। ठीक है, आइए देखिए हमारे पास जो हमने बच्चों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक बनाया, इसमें क्या क्या चीजें हमने बच्चों को दी, एक एक करके उस पर डिस्कशन करते हैं। आइए, ये प्रीफेस है, प्रीफेस में जो भी चीज हमने लिखी है वो हम मानते हैं यार हाँ ऐसा होगा, क्योंकि जब मैंने ये पूरा प्रीफेस डिजाइन किया था बच्चों के लिए, तो मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ भैया, जीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक अ कॉम्प्रिहेंसिव रिफ्रेशर फॉर पीएससी इज डिजाइंड फॉर एस्पिरेंट दोज हु आर टारगेटिंग जीपीएससी एंड जीडब्ल्यूएसएसबी। सबसे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि ये दोनों चीज बच्चे जो टारगेट कर रहे हैं उनके लिए ये पूरी बुक बनी हुई है, बाकी सब इसके अंदर डिटेल में है। ठीक है, वो मैं आपको उतना नहीं बताऊंगा। मेन आपके लिए यहाँ पे जो है, जो मुद्दे की चीज है आपके लिए, वो है आपका बच्चों ये क्यूआर कोड। ये क्यूआर कोड जो सामने दिख रहा है आपको बुक के फ्रंट में ही दिया है, बुक स्टार्ट होती है ना, देखिए ये वॉल्यूम 1 है, बुक के स्टार्टिंग में ही जैसे ही आप फर्स्ट पेज खोलेंगे, जैसे ही आपका ये प्रीफेस खुला, ये आपको क्यूआर कोड यहां पे मिलेगा बच्चों सामने। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं इस क्यूआर कोड में क्या है, तो जितने भी आपके एग्जाम से पहले हम आपके लिए सीरीज लेके आते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, और जिसके आने की संभावनाएं पेपर में बहुत ज्यादा होती हैं, उसकी बात करें यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो उन पूरे का डिटेल्ड वीडियो आपको मिलेगा इस क्यूआर कोड को स्कैन करते ही एग्जाम से जस्ट पहले। मैं एग्जाम से जस्ट पहले की बात करूं, जैसे अभी आपके एग्जाम्स आने वाले हैं नर्मदा के, रोड एंड बिल्डिंग के, इन एग्जाम्स के लिए डेफिनेटली आपको वीडियो मिलेंगे, ये मेरी गारंटी आपको स्टार्टिंग से। ठीक है सर, और क्या है इस बुक के अंदर, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर एस्पिरेंट के लिए जो जीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है। आइए, जीपीएससी की मतलब जीपीएससी सिविल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, स्पेसिफिकली। नाउ अगर मैं बात करूं बच्चों, सबसे पहला क्या दिया, तो बिल्डिंग मटेरियल दिया हुआ है। अब बिल्डिंग मटेरियल का वेटेज बच्चों क्लास 1-2 के एग्जाम में, ठीक है, जितने भी क्लास 1-2 के एग्जाम होते हैं, क्लास 2 के एग्जाम में और क्लास 3 के एग्जाम में अलग अलग डिपार्टमेंट में, जैसे जीईएस हो गया, फिर जीडब्ल्यूएसएसबी हो गया, नर्मदा एंड वाटर रिसोर्स हो गया, ठीक है, नर्मदा एंड कल्चर डिपार्टमेंट, फिर जीडब्ल्यूएसएसबी हो गया, जीएमबी हो गया, क्लास 2 की बात हो रही है, रोड एंड बिल्डिंग हो गया, फिर क्लास 3 में जीपीएसएसबी एंड जीआईडीसी की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब इसमें पर्टिकुलर बिल्डिंग मटेरियल में से कितना परसेंट वेटेज पूछा गया है इन एग्जाम्स में, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो रोड एंड बिल्डिंग में क्लास 2 के एग्जाम में, ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल से कितना पूछा गया, जो अभी अपडेटेड पेपर हुआ है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूं। ठीक है, एवरेज लेते हैं बट उसमें वेटेज सबसे ज्यादा रखते हैं जो अपडेटेड पेपर अभी रिसेंटली आया हुआ था उसकी बात कर रहा हूं। तो 15% पूछा गया बेटा बिल्डिंग मटेरियल से। ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल से। ऐसे ही अगर हम बात करें एनवायरमेंटल से, तो रोड एंड बिल्डिंग में थोड़ा कम पोर्शन हो जाता है, ठीक है, बट 8% यहां पे। अगर इसी को नर्मदा में देखते हो तो ये परसेंटेज बढ़ जाता है, क्योंकि नर्मदा में एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है कौन, एनवायरमेंटल। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं अगला जियो टेक्निकल की बात करते हैं, दोनों पेपर में बेहद इंपॉर्टेंट है, रोड एंड बिल्डिंग और नर्मदा में। तो नर्मदा में इसका 8% का वेटेज है, रोड एंड बिल्डिंग में इसका 12% का वेटेज है, जीडब्ल्यूएसएसबी में इसका 10% का वेटेज है बच्चों। अगर नेक्स्ट देखें ट्रांसपोर्टेशन, तो ट्रांसपोर्टेशन में वेटेज बढ़ जाएगा रोड एंड बिल्डिंग में, वेयर नर्मदा में इसका वेटेज कम हो जाएगा। तो नर्मदा में इसका वेटेज हो गया भैया 7% का और रोड एंड बिल्डिंग में 10%। अब कुछ बोलेंगे कि सर यहां पे नर्मदा में तो भैया ट्रांसपोर्टेशन होता ही नहीं। अरे मेरे भाई ब्रिज इंजीनियरिंग होता है ना, वो इसी के अंदर आता है। ठीक है, जब पढ़ाते तो ब्रिज इंजीनियरिंग इसी के अंदर पढ़ाया जाता है, ठीक है, तो वो इसके अंदर ही आता है। फिर सर्वेइंग की बात करें, सर्वेइंग हर पेपर में है, तो भाई 6% का वेटेज नर्मदा में है, 7% का जीडब्ल्यूएसएसबी में, 8% का रोड एंड बिल्डिंग में। तो ये पूरा परसेंटेज बेटा आपको दिया गया है बुक के अंदर। अगर आप देखते हैं जब स्टार्टिंग में अगर आप पेजेस को थोड़ा सा मूव करेंगे ना, तो लगभग 4 से 5 पेज के बाद आपको जो फ्रंट पेज दिखाई देगा लाइक दिस, ये पूरा ओवरऑल वेटेज का है। देखिए आपके सामने है पूरा ओवरऑल वेटेज की बात कर रहा हूं, वही पेज आपके सामने डिस्प्ले किया हुआ है बच्चों। ठीक है, इसके बाद जो अगला पेज आता है बच्चों, वो है हमारा क्या, जहां पे हमने
ये तो ओवरऑल वेटेज की बात हो गई। अब बात करते हैं इंडिविजुअल वेटेज की। अगर मैं बात करूं इंडिविजुअल वेटेज की, देखो ये है हमारा माइक्रो एनालिसिस ऑफ ईच सब्जेक्ट, जिसमें बिल्डिंग मटेरियल देखो, अगर मैं बिल्डिंग मटेरियल के अंदर की बात करता हूं कि बिल्डिंग मटेरियल पूरा पूछा गया था 15%, पर बिल्डिंग मटेरियल के उस 15% में क्या क्या पूछा गया था, तो देखो टोटल इतने पार्ट से पूरा डिवाइडेड है बिल्डिंग मटेरियल: सीमेंट, लाइम, एग्रीगेट, टिम्बर, स्टोन, ब्रिक, स्ट्रक्चर, स्टील, पेंट, मशीनरी, एडमिक्सचर, कंक्रीट, ग्लास, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, प्लास्टरिंग, फ्लोर एंड रूफ, मोटार, स्टेयर, सेरामिक्स, एफआरपी एंड पुट्टी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, फ्लाई ऐश, डोर, विंडो, लिंटल एंड मिसलेनियस। अब अगर मैं बोलता हूं भैया कि नर्मदा में, मान लो नर्मदा में अपन पकड़ते हैं बिल्डिंग मटेरियल पूछा गया है नर्मदा में 14% का, तो 14% भैया कितना था, तो लगभग 45 मार्क्स का आया था भैया आपका, या सॉरी 45 क्वेश्चन आए थे। 45 मार्क्स तो 45 क्वेश्चन वन ऑफ द सेम ही थिंग है, क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो भैया 45 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब इस 45 क्वेश्चन जो नर्मदा में पूछे गए थे, इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसके थे, तो देखो यहां से क्लियरली दिख रहा है 10 क्वेश्चन थे सीमेंट के, ठीक है। इसके बाद 8 क्वेश्चन थे, सॉरी 7 क्वेश्चन थे आपके कंक्रीट के, लाइक दिस 4 क्वेश्चन था मिसलेनियस से। तो इस तरह से पूरा माइक्रो एनालिसिस करके दिया है आपको हर सब्जेक्ट का। सिमिलरली सर्वेइंग का यहां दिख रहा होगा आपको, ठीक है। लेट अस सपोज कि मैं बात करूं नर्मदा में तो 22 क्वेश्चन पूछे गए थे सर्वेइंग में। अब 22 में सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसमें से आए भैया, तो मिसलेनियस में सबसे ज्यादा 4 क्वेश्चन आए हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ सर्वेइंग में से 4 क्वेश्चन आए हैं, एंड कंपास सर्वेइंग से 4 क्वेश्चन आए हैं। मतलब ये तो इंपॉर्टेंट टॉपिक बन ही गए। तो इससे क्या समझ में आता है कि अगर आपको पढ़ना है तो क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली स्ट्रक्चरल एनालिसिस में अगर देखें नर्मदा में 21 क्वेश्चन पूछे गए थे। 21 क्वेश्चन में जो 7 क्वेश्चन थे ना बेटा, 7 क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा वेटेज था वो था मेथड ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड एनर्जी थ्योरम्स का, ठीक है। तो इस हिसाब से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये माइक्रो एनालिसिस बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो मैंने आपको हर सब्जेक्ट का देखे रखा हुआ है बच्चों इस बुक के अंदर। ना वॉल्यूम 1 में वॉल्यूम 1 के इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए होंगे, और वॉल्यूम 2 में वॉल्यूम 2 के सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए हुए हैं। जैसे देखिए ध्यान से, ये अभी हम वॉल्यूम 1 की बात कर रहे हैं, तो बिल्डिंग मटेरियल का डिटेल्ड माइक्रो एनालिसिस ये है पूरा का पूरा बच्चों, ठीक है। बिल्डिंग मटेरियल हो गया। देन अगर हम बात करते हैं अगला सब्जेक्ट ट्रांसपोर्टेशन, तो ये ट्रांसपोर्टेशन का माइक्रो एनालिसिस हो गया। सर्वेइंग एंड स्ट्रक्चर एनालिसिस जो आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है इसी बुक से उठाया हुआ है। आरसीसी, सॉलिड मैकेनिक्स एंड स्टील स्ट्रक्चर जो आपके फर्स्ट वॉल्यूम का पार्ट है, जो फर्स्ट वॉल्यूम का पार्ट है। अगर यही चीज हम सेकंड वॉल्यूम में देखते हैं बच्चों, सेकंड वॉल्यूम में वॉल्यूम 2 देखिए ध्यान से, ये आपका जीपीएस सिविल का वॉल्यूम 2 का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक है। अगर इसकी बात करें हम लोग तो फ्रंट पेज सेम वैसे ही है जैसे आपको वॉल्यूम 1 में दिख रहा था। फिर अगर हम बात करते हैं बच्चों, ठीक है, माइक्रो एनालिसिस इसके बाद आएगा। ये आपका पहले फुल वेटेज हो गया, ठीक है, सारे सब्जेक्ट का। फिर माइक्रो एनालिसिस शुरू हुआ। एनवायरमेंट पहला सब्जेक्ट, जियो टेक्निकल दूसरा सब्जेक्ट जो वॉल्यूम 2 का है, तीसरा फ्लूइड मैकेनिक्स, चौथा सीपीएम, पांचवा इरिगेशन, छठवां हाइड्रोलॉजी, ठीक है, दैट्स इट। तो ये आपका वॉल्यूम 2 का पार्ट हो गया। तो वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 इसीलिए बनाए गए कि क्वेश्चंस बहुत सारे ना, क्वेश्चन कवरेज कब से देखो, अगर मैं आपको एक अंदाजा दूं कि कब से इसमें क्वेश्चंस कवर किए हैं हमने, जो आपके लिए भी एक इंपॉर्टेंट बनता है, लगभग 2016-17 से 16-17 से, मतलब क्योंकि इससे पुराने क्वेश्चन तो आपके लिए किसी काम के ही नहीं है ना, क्योंकि देखो लगभग 7-8 साल के पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी चल रहा है 24-23, ठीक है, फिर आपका हो गया 22, 21, 20, ठीक है, 19, ठीक है, फिर 18 और 17, लगभग आपके 8 साल का पेपर हो गया यहाँ पे। अब 8 साल के क्वेश्चन अगर आपके पास हैं तो मोर देन इनफ है। अब मुझे 1995 से लेके अभी तक क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आउटडेटेड हो गए हैं, ठीक है। तो 2017 से लेके 2024 तक का पूरा अपडेटेड मटेरियल दिया हुआ है दोनों बुक्स के अंदर, बिल्कुल अपडेटेड, ठीक है। इस बात की श्योरिटी मेरे एंड से कि जो आपका लास्ट पेपर हुआ है ना क्लास 2 का, वहां तक के सारे क्वेश्चन डले हुए हैं इसके अंदर, सारे के सारे, एक भी मिस नहीं है, विद डिटेल सॉल्यूशन विद आंसर की बच्चों, ठीक है। नाउ अगर इस चीज पे यकीन हो गया है तो देखिए ये रहा इंडेक्स। वॉल्यूम 1 का इंडेक्स चल रहा है, सबसे पहला बिल्डिंग मटेरियल, देन ट्रांसपोर्टेशन, देन सर्वेइंग, देन स्ट्रक्चरल एनालिसिस, देन आरसीसी, देन सॉलिड मैकेनिक्स आपका, ठीक है। और उसके बाद आता है स्टील स्ट्रक्चर। लगभग 436 पेज तो वॉल्यूम 1 में है बच्चों। और ये जिसपे आपका सिर्फ कंटेंट है, इसके अलावा भी कुछ चीजें एक्स्ट्रा हैं, वो क्या है वो मैं बताऊंगा आपको। अगर मैं बात करूं वॉल्यूम 2 की, तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग सबसे पहला सब्जेक्ट बनता है, फिर जियो टेक्निकल हमारा सेकंड सब्जेक्ट बनता है, फ्लूइड मैकेनिक्स थर्ड सब्जेक्ट, सीपीएम फोर्थ सब्जेक्ट, इरिगेशन फिफ्थ सब्जेक्ट बच्चों, ठीक है, एंड देन हाइड्रोलॉजी हमारा सिक्स्थ सब्जेक्ट बनता है। मतलब लगभग इसको देखोगे तो ये भी आपका 342 पेज के आसपास तो ये हो गया, ठीक है, 342 पेज, ये लगभग 436 पेज के आसपास वो था हमारा, ठीक है। तो मिला के लगभग बनता भैया कितना, 436 जोड़ दो इसमें, ठीक है, कितना आया था, लगभग भैया
800 पेज की बुक बनती है ये, 800 पेज की, ठीक है। और 2 कॉलम में बुक है, लगभग मतलब 1600 पेज की ये बुक हो गई आपकी, अगर नॉर्मल बुक से मुकाबले देखा जाए 1600 पेज की बुक से ये, ठीक है। 1/4 चलता है ना भाई, 1/4 हो जाता है, जैसे आपने आधा कॉलम कर दिया, ठीक है। पर आपके लिए बहुत डिटेल में जब सॉल्यूशन दिए हुए हैं तो बहुत क्लियर रखा हुआ है उसको कि सॉल्यूशन आपको बहुत अच्छे समझ में आना चाहिए, ठीक है। नाउ सर सिर्फ यही बुक है क्या? नहीं भाई, सारी बुक्स हैं। अगर देखा जाए तो सारी थ्योरेटिकल बुक्स भी आपके सामने है, जिसके अंदर पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट दिया हुआ है बेस्ड ऑन जीपीएससी के हिसाब से, पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी दिया हुआ है जीपीएससी बुक के हिसाब से। ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, एक करके सारे बुक का एनालिसिस किया जाएगा, ठीक है। नाउ जो आज हम बात कर रहे हैं वो है हमारा जीपीएससी सिविल का क्लास 1 एंड 2 का वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 की बात हो रही है। सिर्फ क्लास 1 एंड 2 की, कोई बच्चा क्लास 3 के प्रिपरेशन करना चाहता है, डिप्लोमा का बच्चा, तो उसके लिए क्लास 3 की अलग से बुक है। ये प्योरली बनाई गई है डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए बच्चों, क्योंकि डिप्लोमा स्टूडेंट को फालतू में क्लास 1 एंड 2 की पेमेंट क्यों करनी है, मतलब ही नहीं है कोई करके। तो आप क्लास 3 की डायरेक्ट बुक परचेस करो, ये क्लास 3 की। और देखो हम क्यों अलग अलग बुक्स को बना पाते हैं आपके लिए, क्यों कंटेंट रिवाइज कर पाते हैं ना, क्योंकि हमारा मेन कोर डोमेन ही है सिविल और मैकेनिकल का, ठीक है। हम लोग नॉन टेक में बहुत ज्यादा, हम लोग नॉन टेक पढ़ाते ही नहीं है, ठीक है। नॉन टेक मतलब नॉन टेक का एग्जाम्स आता है ना, जो आपके एग्जाम्स आते हैं नॉन टेक के, ठीक है, जीपीएससी के नॉन टेक के एग्जाम, उसके लिए हम लोग नहीं पढ़ाते हैं। हाँ, हमारे बच्चों को जीपीएससी सिविल और जीपीएससी मैकेनिकल के लिए जो नॉन टेक का पढ़ाना है वो हम पूरा पढ़ाते हैं, पूरा बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। क्योंकि आप बिल्कुल बेटा, आप क्या हैं, आप एक टेक्निकल स्टूडेंट, क्योंकि आपने 4 साल अपनी की हुई है क्या इंजीनियरिंग की, या आपने 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ, जिसके दौरान आपने सिविल या मैकेनिकल ही पढ़ा है डिटेल में, ठीक है। और स्पेसिफिकली करूं, अगर आर्किटेक्ट की बात करूं तो सिर्फ सिविल ही पढ़ा है आपने। तो आपको मेन फोकस करना है सिविल पे, और नॉन टेक पे आपको उतना फोकस करना है कि आपका एग्जाम निकल जाए, दैट्स इट, उतना बस, ठीक है। तो इसीलिए बार बार कंटेंट अपडेट होता है हमारा, क्यों? क्योंकि बच्चों के हिसाब से कंटेंट को अपडेट करना पड़ता है, और बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट चल रहा है, बिल्कुल अपडेटेड, ठीक है, 2024 का। इसीलिए हर बुक के ऊपर 2024 इसीलिए लिखा हुआ है, बिल्कुल अपडेटेड 2024 तक का। इसमें तो भैया मेरे ख्याल से लास्ट पेपर अभी हुआ है जून जुलाई में, जो हुआ था ना, वो भी अपडेट कर दिया क्लास 3 के अंदर, तो ठीक है। तो पूरा अपडेटेड कंटेंट है बच्चों के लिए, पूरा का पूरा अपडेटेड कंटेंट बच्चों, ठीक है। नाउ अगर किसी को ये बुक खरीदनी है, ठीक है, बहरहाल अभी मैंने बुक की बात अभी और डिटेल में करनी है, ठीक है। बट इस बीच में मान लो अगर आपका एक इंटरेस्ट जाग गया कि भाई मुझे ये बुक को परचेस करना है, कोई वो नहीं है भाई आपके ऊपर कि आपको ये बुक परचेस करनी ही है। अगर करना चाहते हो ये बुक परचेस, तो ये रहा क्यूआर कोड, दोनों वॉल्यूम्स के लिए लगभग मेरे ख्याल से 1100 रुपए के आसपास का पेमेंट है, ठीक है। आप करिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करके, और सीधा जो आपका रिसिप्ट जनरेट होगा उसको इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है। अगर ये भी नहीं कर पा रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली हुई है, ठीक है, वहां से भी आप क्लिक करके परचेस कर सकते हैं। अगर आपको एक ही बुक परचेस करनी है तो 650 रुपए की पड़ती है, आई थिंक दैट, एक बुक आपको, इंक्लूडिंग कोरियर चार्जेस है सब कुछ। स्कैन करिए, पेमेंट करिए, और इस नंबर पे आप उसको रिसिप्ट को सेंड कर दीजिए व्हाट्सएप के साथ, ठीक है। नाउ अगला, अब सर इस बुक के अंदर दिया क्या है, आइए स्टार्टिंग से बताता हूं आपको। लेट अस सपोज अगर हम सबसे पहला पेज खोलते हैं हमारा वॉल्यूम 2 का, ठीक है, वॉल्यूम 2 को मैं खोलता हूं आपको समझाने के लिए, क्योंकि जो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है वो हमें प्रैक्टिकली दिखे तो सही, नहीं तो पता चला कुछ और बुक में बताया है कुछ और, ठीक है, स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कुछ और, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो देखो, ये देखो मैं आपको सामने से क्लियरली दिखा रहा हूं, देखिए ये है हमारा एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग बुक ही है, वॉल्यूम 2, देखिए वॉल्यूम 2 है ये। वॉल्यूम 2 में जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है वो है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। इसमें नीचे क्यूआर कोड दिया हुआ है ये, इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब क्या है, देखो मैंने लिखा हुआ है, ये है आपका सब्जेक्ट नेम, जो भी सब्जेक्ट चल रहा है। नीचे क्या है, अगर क्विक रिवीजन करना है जस्ट स्कैन दिस क्यूआर कोड। अब क्विक रिवीजन के लिए फॉर्मूला और शॉर्ट नोट्स खुल जाएंगे, ठीक है। मतलब आप सोचिए मैंने फॉर्मूला बुक को भी इसी के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया, मतलब इसी के अंदर मैंने आपको फॉर्मूला बुक भी दे दिया है, तो अलग से आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं। आप सीधा क्यूआर कोड स्कैन करिए, सीधा फॉर्मूले को आप फटाफट देख लीजिए, पूरे फॉर्मूले, तो आपको क्विक रिवीजन में बड़ा काम आएगा, ठीक है। तो ये मैंने बुक के अंदर ही दिया हुआ है ऑलरेडी। नाउ अगर आगे की बात करें और क्या है, आइए अब बात करते हैं डिटेल में बात करते हैं हर एक चैप्टर के। जैसे सोर्सेज ऑफ वाटर दिख रहा होगा आपको पहला चैप्टर, ठीक है। सेकंड चैप्टर क्वालिटी ऑफ वाटर सप्लाई दिख रहा होगा आपको, ठीक है। फिर अगर ऐसे हम लोग बात करें तो एक एक चैप्टर की बात करते हैं इन डेप्थ में। मान लो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का मैंने पहला चैप्टर उठाया, ये तो डेमो के लिए मैंने आपको दिखा के रखा है सामने। तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए नर्मदा एंड कल्चर क्लास 2 का 2021 का क्वेश्चन है, फिर 2021 का 2017, 2022, ठीक है, 2022, 2023, ठीक है, पूरा पेपर अपडेटेड है, ठीक है। और जब क्वेश्चन दिए हुए हैं तो पूरी आंसर की भी दी हुई है, यहाँ पे आंसर की के साथ है बच्चों इन डिटेल में पूरा सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, ठीक है, इन डिटेल में सॉल्यूशन भी पूरा दिया हुआ है यहाँ पे। तो
एक पूरी बुक जिसके अंदर आपको पूरे आंसर की और पूरा डिटेल सॉल्यूशन मिल जाए, ऐसी बुक मिलना ही मार्केट में इम्पॉसिबल है। ठीक है, लोग कितनी भी अच्छी अपनी ब्रांडिंग कर दें, बट यार कंटेंट ही कमजोर है तो ब्रांडिंग से क्या ही फायदा पड़ जाएगा। ठीक है, मजबूती क्या होना चाहिए, कंटेंट मजबूत होना चाहिए। देखो मैंने जब पढ़ाना स्टार्ट किया था ना, उस दिन से लेके आज तक जितने भी बच्चों को पढ़ाया है, वो बच्चों का एक ही रिस्पांस मिला है, सर मजा आ गया पढ़ के। ठीक है, पढ़ के मजा आ गया, बुक को यूज करके मजा आ गया। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने मुझसे पढ़ा हुआ है या आपने बुक ली हुई है तो आप भी अपना कमेंट डाल सकते हो बेटा। ठीक है, पढ़ाता बहुत मन से हूं। ठीक है, और जब बच्चों के कंटेंट बनाता हूं तो यही सोच के बनाता हूं, अगर मैं आपकी जगह होता तो आपको क्या क्या जरूरत पड़ता, उन चीजों को पूरा का पूरा इस बुक में कोशिश करता हूं कि शामिल कर दूं, कैसे भी, चाहे डिजिटली चाहे कैसे भी, उसको शामिल करने की कोशिश जरूर करता हूं अपने बुक के अंदर बच्चों। इसीलिए आप देखिए ना, पीवाईक्यू इतना आपको एडवांस दिख रहा है। नॉर्मल पीवाईक्यू क्या होते हैं, मार्केट में खरीदने जाओ दुनिया भर की पीवाईक्यूज मिलती हैं, खरीदा आपने 550 रुपए, 600 रुपए, 700 रुपए पे किया, जो भी अमाउंट XYZ, अपन अमाउंट पे नहीं जाते हैं, मिलता क्या है, क्वेश्चन आंसर की, क्वेश्चन आंसर की। चलो डिटेल सॉल्यूशन दे दिए तो एक दो क्वेश्चन के मिलते हैं, सारे क्वेश्चन के नहीं मिलते हैं। अगर मैं कहूं आपको तो वो आपको लूट लेते हैं। क्यों लूट लिया उनने, क्योंकि भाई आपको डिटेल आंसर दिया ही नहीं, अब आपका क्वेश्चन गलत है सही है, वो सिर्फ आंसर की पे डिपेंडेंट है। अगर मान लो आंसर की ही प्रिंटिंग के समय पे गलत प्रिंट हो गई तो आपको क्या लगेगा, भैया आपका आंसर गलत आ रहा है, जबकि आपका आंसर तो सही था, वो आंसर की गलत थी। ठीक है, तो हर क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन इसलिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, और वो हमने हमारे बुक में प्रोवाइड करके दिया है बच्चों। अब मैं आपको इस बुक की डेमो कॉपी दिखाने जा रहा हूं। ठीक है, इस पूरे बुक की डेमो कॉपी दिखाने जा रहा हूं, देखिएगा जरा ध्यान से। ये पूरी बुक की डेमो कॉपी देखिए, वॉल्यूम 1। ठीक है, ये हमारे वो स्टूडेंट्स हैं जो सिलेक्ट हुए हैं इस पेपर के अंदर। ठीक है, नाउ हमारे बुक का स्टार्टिंग पेज जो आपके लिए बनाया हुआ है। ठीक है, देन इसके बाद हमारा सीधा आएगा प्रीफेस, जो मैंने आपको अभी दिखाया हमारे पूरे पीपीटी पे। ठीक है, देन आएगा बच्चों यहां पे ये मेरा प्रोफाइल, एंड देन ये हमारी पूरी टीम है। ठीक है, मैं हूं, सुरभि मैडम है, उमा सर हैं, ठीक है, देन मृणाल सर हैं, देन हार्दिक सर हैं। तो ये पूरी हमारी टीम है। ठीक है, अब जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स आपके आते हैं, जनरली सिविल इंजीनियरिंग की बात करूं तो उन एग्जाम्स में क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये बच्चों के लिए बताया गया इसी बुक के अंदर बच्चों। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं बोलता हूं, अगर मान लो बच्चे अभी आप में से कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे जीपीएससी की, और साथ में चाहते हो कि भैया हमें प्रिपरेशन करनी है किसकी, हमें प्रिपेयर करनी है भैया डायरेक्ट पीएसयूज की। तो अब डायरेक्ट पीएसयूज के लिए अगर हम बात करें, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो पीएसयू का आता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का, उसके लिए डिग्री का बच्चा भी एलिजिबल है और डिप्लोमा का बच्चा भी एलिजिबल है। ठीक है, अब बच्चा बोलता है सर डिप्लोमा का बच्चा कैसे एलिजिबल हो सकता है, ये तो गेट के थ्रू होता है। मैंने कहा ना डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है बेटा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है तो डिग्री का बच्चा और डिप्लोमा का बच्चा दोनों एलिजिबल हो सकते हैं। खूब सारी वैकेंसी आती है डिग्री और डिप्लोमा दोनों के लिए बच्चों। ठीक है, अगर ऐसे ही मैं अगली वैकेंसी की बात करूं भैया एसएससी जेई, तो एसएससी जेई के लिए भी डिग्री और डिप्लोमा दोनों एलिजिबल हैं। अगर मैं बात करूं ऑल स्टेट का असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम, जिसको हम लोग पीएससी बोलते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन, तो यहां सिर्फ डिग्री का बच्चा अलाउड है या D2D का बच्चा अलाउड है, तो अल्टीमेटली वो डिग्री में ही आ गया। ठीक है, अगर मैं बात करूं हर स्टेट के जूनियर इंजीनियर का एग्जाम, तो जनरली यहां पे डिप्लोमा स्टूडेंट्स अलाउड होते हैं, डिग्री के स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं किया जाता मैक्सिमम जगहों पर। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास सारा का सारा मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है उन एग्जाम्स की वो भी दिया हुआ है मैंने। ठीक है, फिर आती है बात ओवरऑल वेटेज की, तो ये मैंने आपको दिखाई दिया। देन फिर माइक्रो एनालिसिस ऑफ ईच सब्जेक्ट, ये मैंने आपको बताया है, अभी इन डिटेल में बता दिया, इसके ऊपर बात हो चुकी है पूरी। नाउ आते हैं बेटा थोड़ा सा हम लोग कंटेंट को देखें, जो कंटेंट को देखने हम लोग यहाँ पे आए हैं वो हम लोग देखेंगे। यहाँ पे ये एब्रिविएशन क्यों यूज किया हूं मैं, क्योंकि जब मैं आपको क्वेश्चन के नीचे ईयर मेंशन करूंगा ना, तो मैं मेंशन कर दूंगा एसडी मतलब क्या, स्पेशल ड्राइव जो नर्मदा एंड वाटर रिसोर्स का हुआ था। ठीक है, अगर जीओएल है तो भैया जियोलॉजिस्ट का एग्जाम जो नर्मदा एंड वाटर रिसोर्स ने किया था। तो इस तरह से सारे अब्रिविएशन यूज किए हुए बुक के अंदर, मतलब एक एक चीज बहुत ध्यान में रख के बनाया बच्चों, बहुत ध्यान में। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है जो आज तक हुए हुए वो सारे कवर्ड है इसके अंदर। ओवरऑल वेटेज दिया हुआ, माइक्रो एनालिसिस दिया हुआ, डिटेल्ड सॉल्यूशन दिया हुआ, क्यूआर कोड दिया है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के लिए। ठीक है, कंप्लीट पेपर एंड ओएमआर शीट भी दी है, मतलब मॉक टेस्ट भी दिया हुआ है इसी के अंदर। ठीक है, ब्लैंक पेजेस फॉर नोट्स मेकिंग, इतना तक ध्यान रखा है कि अगर आपको कोई नोट्स बनाने हैं ना कि भाई इस पर्टिकुलर चैप्टर में ये था, तो उसके लिए ब्लैंक पेज भी दिए हुए मैंने आपको, ताकि आप वहां पे अपने नोट्स को भी मेंशन कर पाए। बहुत सोच के बनाया ना बच्चों आपके लिए, इसीलिए सोच के बनाया इतना। और समरी ऑफ ईच सब्जेक्ट एंड फार्मूला भी प्रोवाइड करके दिया हुआ है आपको इसके अंदर। ये हो गया बच्चों हमारे बुक का पूरा इंडेक्स जो मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, नाउ थोड़ा सा आगे आते हैं, जैसे ये है हमारा, लेट अस सपोज
बिल्डिंग मटेरियल की बात करते हैं, चाहे सबसे पहला चैप्टर है हमारा सीमेंट, ठीक है। तो अब सीमेंट में देखिए जो आपका क्वेश्चन 2018 में आया है क्लास 2 का, वो क्वेश्चन पूरा पूरा दे दिया। यहाँ पे मैं थोड़ा सा और जूम करता हूँ आपको दिखने के लिए, ठीक है। तो ये आपका पूरा पूरा क्वेश्चन आया हुआ है। अब इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलेगा आपको विद आंसर की के साथ। तो इस तरह से पूरे पूरे क्वेश्चन आपके सामने हैं, देखो आपके सामने चल रहा है पूरा। मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा आपके लिए डेमो बुक ही यहाँ पे आपके सामने दिखा दिया है, ठीक है। हर क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन देखिए आप इस तरह से, और इसकी आंसर की कुछ ऐसी, ठीक है। तो ये क्यों बता रहा हूं आपको, ताकि आपको समझ में आए कि भाई क्या बनाया है आपके लिए। जनरली लोग क्या करते हैं ना, पीवाईक्यू सिर्फ सोल्व करते हैं बेस्ड ऑन अमाउंट के हिसाब से। मैं आपको अमाउंट के हिसाब से कभी भी सोल्व नहीं करता हूं, आपको बताता हूं चीज क्या है आपके यूज के लिए पहले, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा बुक रहेगा बच्चों आपके लिए। इस बुक में और क्या खास है सर, देखो ये तो सारे के सारे चैप्टर्स मैंने यहाँ डाल के रखे हैं, एक करके बहुत बहुत बड़ी बुक है। जैसे ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन की बात, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में उसके फॉर्मूले और उसके नोट्स को फटाफट क्विक रिवीजन के लिए ये हमने क्यूआर कोड दिया हुआ है। देन सबसे पहला चैप्टर जो हाईवे प्लानिंग है, जिससे क्वेश्चन आपको ज्यादा पूछे जाते हैं। देन ज्योमेट्रिक डिजाइन सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है यहाँ पे, ठीक है। फिर आते हैं, अच्छा ये डेमो बुक है इसीलिए इसमें आपको ना पेजेस कम दिखाई दे रहे हैं। अगर आप मेन बुक लोगे तो मैंने आपको पेजेस बताए हुए हैं, यहाँ पे सिर्फ 53 पेजेस शो किए हैं, एक्चुअल बुक में 436 पेजेस हैं इसी बुक के, ठीक है। अब मैं अगर बात करता हूँ स्टील स्ट्रक्चर, ये आ गया, देखो ये आपका स्टील स्ट्रक्चर है बच्चों। अगर मैं बात करूं स्टील स्ट्रक्चर की, तो ये है आपका स्टील स्ट्रक्चर पूरा, ठीक है। नाउ बहुत बहुत ही प्यार से बनाई है बच्चों ये बुक, है ना, मतलब इतने प्यार से कि आप इसको यूज कर पाए, ठीक है। अब देखो इस बुक के एंड में मैंने कुछ इस तरह से आपको पेजेस दिए हुए हैं, ताकि आपको कुछ भी नोट्स मेक करना है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आप अपने नोट्स को बना सकते हैं, यहाँ पे अपने नोट्स को भी लिख सकते हैं। पूरा ब्लैंक पेज है और ऐसे बहुत सारे पेज दिए मैंने आपको बुक के अंदर, ताकि आप नोट्स को यहाँ पे नोट डाउन कर पाए, जो भी आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पढ़ते वक्त लगा कि हाँ यार ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए वो। अब ऐसे मैंने आपको मॉक टेस्ट भी दिया हुआ है, जैसे जीपीएससी सिविल का एक मॉक टेस्ट मान लो, तो अगर बच्चा हमारे सेंटर पे आके वो पेपर देता है ऑफलाइन में, तो उसको पूरा पेपर मिल जाता है विद ओएमआर शीट। अगर आप घर पे बैठे हुए हैं और आपको यही पेपर चाहिए, आपने हमारी बुक ली हुई है, तो आपको उस बुक के अंदर ही ऐसा पूरा का पूरा ओएमआर मिलेगा। आप उसको फाड़ लीजिए, ठीक है। एक तरफ 200 क्वेश्चन रहेंगे टेक्निकल के और एक तरफ 100 क्वेश्चन का रहेगा बच्चों नॉन टेक का हिस्सा। ये देखिए आगे पीछे प्रिंटेड होता है, आप उस पेज को फाड़ लीजिए, ऊपर क्यूआर कोड दिया हुआ है, जैसे स्कैन दैट क्यूआर कोड, पूरा पेपर खुलेगा, पेपर पूरा एनालाइज कर लीजिए। वहीं पे मैंने आपको सॉल्यूशन भी देकर रखा है, जैसे पेपर खत्म होता है अगर आपको अपने मार्क्स चेक करने तो फटाफट सही कैलकुलेट करने के लिए सॉल्यूशन भी वहीं पे है, स्कैन करिए सॉल्यूशन भी मिलेगा आपको, ठीक है। और दोनों को क्या करिए कंपेयर कर लीजिए, सही वाले आप इधर लिख दीजिए, इसके जितना कि उधर लिख दीजिए, इनकरेक्ट जो भी थे उसको आप 0.3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिए, फाइनल रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी प्रैक्टिस भी कर पाएंगे बच्चों, ठीक है, अपने मेन एग्जाम की प्रैक्टिस भी कर पाएंगे, ठीक है। और ऐसे मैंने आपको बहुत सारे पेपर दिए हुए हैं इस पूरे बुक के अंदर। ये हमारी बाकी बुक्स का पूरा यहाँ पे है जो मैंने आपको दिखाया, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं चाहता हूं कि अगर आप लोग ये बुक परचेस करना चाहते हैं बच्चों, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है, क्यूआर कोड मैंने आपको पहले भी दिखाया था, आप वहां से भी परचेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहां से भी परचेस कर सकते हैं आप, ठीक है। क्यूआर कोड मैंने दे के रखा हुआ है। और अगर आप चाहते हैं कि भैया नहीं मुझे तो बात करनी है फोन पे, पहले बात करूंगा या बात करूंगी उसके बाद ही परचेस करना है, तो ये दोनों नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, आप इनमें से किसी भी नंबर पर फोन करके बात कर सकते हैं और इन बुक्स के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। ये इस सीरीज का पहला वीडियो था बच्चों, जहां पे मैंने आपको अपने पीवाईक्यू के बारे में बहुत डिटेल में समझाया कि जितना डिटेल में हम अपने पीवाईक्यू को समझ सकते थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक को। फिर से एक बार दिखा देता हूं, ये हमारा वॉल्यूम 1 है बच्चों, ठीक है। और अगर इसी के साथ में देखना है, ठीक है, तो ये हमारा वॉल्यूम 2 था और ये हमारा वॉल्यूम 1 है, 2 वॉल्यूम में आती है। अगर कोई बच्चा ये 2 वॉल्यूम भी ले लेता है ना सिर्फ बुक्स का, तो भी उसका काफी अच्छे से इस एग्जाम को निकालने का चांसेस बन जाता है, बहुत हाई चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि दोनों बुक बिल्कुल अपडेटेड बुक्स हैं आपके लिए। अभी तक का पूरा अपडेटेड कंटेंट है इसके अंदर, जितना भी सिविल का पेपर हुआ है वो पूरा का पूरा अपडेटेड है इस बुक के अंदर। तो देरी मत करिए, अपना फैसला लीजिए, ठीक है। अगर रेगुलर बैच में आना है तो भी आप इन नंबर पर बात करके सीधा बैच के अंदर एनरोल हो सकते हैं। जियो टेक से स्टार्ट होने जा रहा है बैच, बहुत ही जल्द स्टार्ट होने जा रहा है, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, जो आपका एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है जीपीएससी के एग्जाम के अंदर बच्चों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अगर वीडियो पसंद आया है और अगले वीडियो भी चाहिए इसी सीरीज के ऊपर, तो फटाफट से कमेंट में डालिए, ठीक है। लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। किसके साथ? अगली बुक के साथ। अगली बुक जो रहेगी वो आपकी बहुत काम की होने वाली है बुक, ठीक है। उस वीडियो में बताऊंगा कि उस बुक को आपको कैसे यूटिलाइज करना है अगर आप परचेस कर लेते हैं तो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर योर टाइम बच्चों।